आइए सुनते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब रिच डैड पुअर डैड। अध्याय 1 परिचय। अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखते हैं। पारंपरिक शिक्षा हमें नौकरी पाना, सैलरी कमाना और बिल भरना सिखाती है, लेकिन ये हमें फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना नहीं सिखाती। इस किताब में आप सीखेंगे कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से बढ़ाने की जरूरत है। एसेट्स और लायबिलिटीज का सही ज्ञान होना जरूरी है। जो लोग सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं, वे हमेशा रैट रेस में फंसे रहते हैं। अगर आप पैसे के नियमों को समझ लें, तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। अध्याय 2। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। अधिकतर लोग मानते हैं कि एक सुरक्षित और अच्छी सैलरी वाली नौकरी से ही आर्थिक सफलता मिल सकती है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी नौकरी पाओ। लेकिन यही सोच रैट रेस का कारण बनती है। रैट रेस एक ऐसा चक्र जहां लोग कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलती। यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ है अपनी जिंदगी में पैसों की चिंता ना करना और जिंदगी को अपने हिसाब से जीना। आज जिंदगी का आनंद लेने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है, और इसी पैसे को कमाने के लिए अधिकतर लोग कई सालों तक नौकरी करते हैं। लेकिन कितना अच्छा होगा कि आप अपनी जिंदगी का आनंद भी ले सकें और पैसे कमाने की चिंता भी ना करनी पड़े। इसी स्थिति को लेखक फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यही मानसिकता गरीब और मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास लोगों को अमीरों से अलग बनाती है। कई लोग ये सोचकर मेहनत करते हैं कि उनकी नौकरी उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देगी, लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, टैक्स, बिल और खर्चे हमेशा इसे खा जाते हैं। जितनी अधिक कमाई होगी, उतना ही अधिक खर्च भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा नौकरी की सुरक्षा एक भ्रम है। कंपनियां कभी भी कर्मचारियों को निकाल सकती हैं। महंगाई और मंदी से वेतन की कीमत गिर सकती है, और बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण अधिक सैलरी का भी कोई फायदा नहीं होता। अमीर लोग इस भ्रम से बाहर आते हैं और केवल तनख्वाह पर निर्भर नहीं रहते। वे अलग अलग सोर्सेस से पैसे कमाते हैं, जैसे कि निवेश यानी इन्वेस्टमेंट्स, व्यवसाय यानी बिजनेस और संपत्तियां यानी एसेट्स। रैट रेस से बाहर कैसे निकलें? रैट रेस एक ऐसा चक्र है जिसमें लोग कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, कर्ज लेते हैं और फिर दोबारा कमाने लगते हैं। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इसकी जड़ें डर और लालच में होती हैं। डर, लोग पैसे की कमी से डरते हैं और नौकरी को ही अपनी एकमात्र सुरक्षा मानते हैं। लालच, वेतन बढ़ते ही नए घर, कार और महंगे सामान खरीदने की इच्छा उन्हें और ज्यादा कर्ज में डाल देती है। अमीर लोग इस जाल से बाहर निकलना जानते हैं। वे अपनी भावनाओं से प्रभावित होने के बजाय पैसे का उपयोग एक उपकरण की तरह करते हैं, जिससे वे और अधिक पैसा कमा सके। कैसे अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में सिखाते हैं? अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर फाइनेंशियल एजुकेशन यानी पैसों के बारे में जानकारी का है। अधिकतर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता और स्कूलों से सीखते हैं, लेकिन ये दोनों ही पैसे कमाने के असली तरीके नहीं सिखाते। स्कूलों में हमें पैसे का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, कर्ज यानी डेट, प्रबंधन या धन कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। लेखक कहते हैं कि उनके पास 2 पिता थे। गरीब पिता यानी पुअर डैड, जो पढ़े लिखे थे लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। ये लेखक के असली पिता भी थे। अमीर पिता यानी रिच डैड, कॉलेज नहीं गए थे लेकिन निवेश और व्यापार के माध्यम से अमीर बने। ये लेखक के दोस्त के पिता थे, जिन्हें लेखक पिता के समान मानते हैं। इन दोनों की सोच अलग थी।
गरीब पिता कहते थे, नौकरी ढूंढो, पैसा बचाओ और सुरक्षित रहो। अमीर पिता का मानना था कि फाइनेंशियल एजुकेशन लो, निवेश करो और जोखिम लेना सीखो। अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे की समझ बचपन से ही देते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग उन्हें नौकरी करने की शिक्षा देते हैं। इन बातों को समझकर आप भी अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि एक ज्यादा पैसों वाली नौकरी से ज्यादा जरूरी फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों है। अध्याय 3, फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व। अधिकतर लोग मानते हैं कि एक ज्यादा पैसों वाली नौकरी ही आर्थिक सफलता की कुंजी है। वे सोचते हैं कि अगर उनकी कमाई ज्यादा होगी तो वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि केवल अधिक कमाई से कोई अमीर नहीं बनता। फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली धन बनाती है। बहुत से लोग अच्छी सैलरी पाने के बावजूद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से जूझते हैं, क्योंकि वे पैसे का सही मैनेजमेंट नहीं जानते। उनकी आमदनी तो बढ़ती है, लेकिन उनके खर्च और कर्ज भी उतनी ही तेजी से बढ़ जाते हैं। अगर किसी के पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, तो वो चाहे कितना भी कमा ले, एक गलत निर्णय उन्हें दिवालिया कर सकता है। कई लोग अमीर यानी रिच होने और संपन्न यानी वेल्दी होने को एक ही मानते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। अमीर होने का मतलब है कि आप बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं। यदि कोई व्यक्ति $2 लाख सालाना कमाता है, लेकिन $1,90,000 खर्च कर देता है, तो वो असल में वित्तीय रूप से कमजोर है। संपन्न होने का मतलब है कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, यानी आपकी संपत्तियां यानी एसेट्स आपके लिए पैसा कमाती हैं, भले ही आप काम करना बंद कर दें। अमीर लोग सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देते, वे पैसे को सही तरीके से निवेश करके संपत्ति बनाते हैं और धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाते जाते हैं। यही कारण है कि कई डॉक्टर और वकील जैसे उच्च वेतन पाने वाले लोग वित्तीय समस्याओं का सामना करते हैं, जबकि निवेशक और व्यापारी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। वो आपके लिए कितनी मेहनत करता है और कितनी पीढ़ियों तक ये संपत्ति बनी रहती है। परेशानियां स्कूल फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों नहीं सिखाते? हमें कॉन्टैक्ट अधिकतर लोग पैसे की समस्याओं से इसलिए जूझते हैं क्योंकि स्कूलों में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। पारंपरिक शिक्षा केवल एक अच्छे करियर पर ध्यान देती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजंस को नजरअंदाज कर देती है, जैसे कि पैसे का निवेश कैसे करें, एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या अंतर है, टैक्स और कर्ज कैसे काम करते हैं, पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाएं। इसका परिणाम ये होता है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाना सीखते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज या बढ़ाना नहीं सीखते। वे नौकरी पाते हैं, कर्ज लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी फाइनेंशियल लायबिलिटीज में फंसे रहते हैं। अमीर लोग इस कमी को समझते हैं। वे अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी नौकरी पाने की सीख नहीं देते, बल्कि व्यवसाय, इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम के महत्व को समझाते हैं। पैसिव इनकम का अर्थ है आय का ऐसा जरिया जिसके लिए आपको काम ना करना पड़े। लेखक बताते हैं कि किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेटस का निर्धारण इस बात से होता है कि उसका कैश फ्लो कैसा है, यानी पैसे का आवागमन कैसे होता है। गरीब लोग पैसा कमाते हैं, खर्च कर देते हैं, हर महीने नए सिरे से शुरू करते हैं। मध्यम वर्ग पैसा कमाते हैं, घर कार जैसी लायबिलिटीज खरीदते हैं, कर्ज और खर्च चुकाते हैं, बचत और निवेश के लिए बहुत कम पैसा बचता है। अमीर लोग पैसा कमाते हैं, संपत्तियां यानी एसेट्स खरीदते हैं, एसेट्स पैसा कमाते हैं, इस पैसे को दोबारा निवेश करते हैं और अपनी एसेट बढ़ाते हैं।
यही कारण है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग वित्तीय रूप से संघर्ष करते रहते हैं। अधिक आय कभी भी गलत पैसे की आदतों को ठीक नहीं कर सकती। केवल फाइनेंशियल एजुकेशन ही इसका समाधान है। हमारी सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। यदि इसे सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो ये अपार संपत्ति पैदा कर सकता है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि असली संपत्ति यानी एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर होता है। हम जानेंगे कि वो कौन सी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती है जो अधिकतर लोग करते हैं और ये उन्हें कैसे गरीब बनाए रखती है। अध्याय 4, एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना। अधिकतर लोग संपत्ति यानी एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर नहीं समझते और यही सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती होती है। लोग अक्सर ये मानते हैं कि जो भी चीज मूल्यवान है, जैसे घर, कार या महंगे सामान, वो एक संपत्ति है। लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से कई चीजें वास्तव में लायबिलिटीज होती हैं, क्योंकि वे आपके जेब से पैसा निकालती हैं, ना कि उसमें जोड़ती हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो एसेट्स आपके लिए पैसा पैदा करते हैं या जिनकी कीमत भविष्य में बढ़ती रहती है। वहीं लायबिलिटीज ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से आपके खर्चे बढ़ते हैं या भविष्य में जिनकी कीमत कम होती रहती है। अमीर लोग इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझते हैं। वे ऐसी संपत्तियां खरीदते हैं जो आय उत्पन्न करती हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ऐसी चीजों में पैसा लगाते हैं जो उनकी फाइनेंशियल स्थिति को कमजोर करती हैं। यही वो अंतर है जो ये तय करता है कि कौन सा व्यक्ति संपत्ति बनाता है और कौन जीवन भर आर्थिक संघर्ष करता रहता है। ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि वे एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क नहीं कर पाते। अमीर और गरीब लोग पैसे का उपयोग कैसे करते हैं? गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी आय को उन चीजों पर खर्च करते हैं जो देखने में एसेट लगती हैं, लेकिन वास्तव में लायबिलिटीज होती हैं। उदाहरण के लिए, जब उनकी सैलरी बढ़ती है या बोनस मिलता है, तो वे अक्सर बड़ा घर खरीद लेते हैं, जिससे मासिक कर्ज और देखभाल खर्च बढ़ जाता है। महंगी कार लेते हैं, जिससे बैंक लोन, पेट्रोल, इंश्योरेंस की लागत बढ़ती है। महंगे गैजेट्स या महंगी छुट्टियों पर खर्च करते हैं, जो कोई आय नहीं उत्पन्न करते। ये चीजें कुछ समय के लिए आर्थिक प्रगति का एहसास कराती हैं, लेकिन वास्तव में वे फाइनेंशियल बोझ बढ़ा देती हैं और लोगों को रैट रेस में फंसाए रखती हैं। दूसरी ओर अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, ऐसी चीजें जो हर महीने उनके लिए पैसा बनाती हैं। वे अपनी आय को इन जगहों पर लगाते हैं। किराए पर दी जाने वाली एसेट्स, जैसे दुकान या मकान, जो पैसिव इनकम उत्पन्न करते हैं। शेयर और बॉन्ड, जो समय के साथ बढ़ते हैं। व्यवसाय या बिजनेस, जो एसेट और फाइनेंशियल फ्रीडम प्रदान करते हैं। इस रणनीति के कारण वे बिना नौकरी पर निर्भर रहे अपनी आय बढ़ा सकते हैं। समय के साथ उनके एसेट्स इतनी आय उत्पन्न करने लगते हैं कि वे अपने सभी खर्च पूरे कर सकें, और इसी को वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। आपका घर संपत्ति नहीं है। एक सबसे बड़ा मिथक जिसे लोग मानते हैं वो ये है कि मेरा घर मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक घर किराए पर देकर आय नहीं ला रहा, वो एक लायबिलिटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि घर खरीदने के लिए मासिक कर्ज यानी ईएमआई चुकाना पड़ता है। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स और रखरखाव लागत होती है। ये कभी भी पैसिव इनकम उत्पन्न नहीं करता जब तक इसे किराए पर ना दिया जाए। अमीर लोग समझते हैं कि घर केवल तब संपत्ति होता है जब वो पैसा कमाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका मूल्य अधिक है। यही कारण है कि वे अपने जीवन स्तर को बढ़ाने से पहले ऐसी संपत्तियां खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा कमाएं। संपत्ति वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम ये समझना है
कि आपकी संपत्ति का मूल्य आपकी कमाई से नहीं, बल्कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, इससे तय होता है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है। सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम व्यवसाय और इन्वेस्टमेंट से आती है, जो धन उत्पन्न करते हैं। अध्याय 5, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स का महत्व। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सीखते कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाएं। अमीर लोग जानते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ नौकरी से नहीं, बल्कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से आती है, जो लगातार पैसा कमाते रहते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनकी नौकरी ही उन्हें अमीर बना सकती है। वे सालों तक मेहनत करते हैं, प्रमोशन का इंतजार करते हैं और सैलरी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप काम करना बंद कर दें, तो आपकी सैलरी भी बंद हो जाएगी। अमीर लोग सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर नहीं रहते, वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसे कमाते रहे। नौकरी आपके खर्चे चुकाती है, लेकिन बिजनेस आपको अमीर बनाता है। आपकी नौकरी आपको हर महीने एक फिक्स सैलरी देती है, जिससे आप अपने खर्च पूरे करते हैं। लेकिन इससे आप वास्तव में फाइनेंशियल फ्री नहीं बन सकते। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स आपकी अनुपस्थिति में भी पैसे कमाते रहते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग हमेशा अपने पैसे को बिजनेस में लगाने और एसेट्स खरीदने पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी किसी कंपनी में काम करता है और उसे हर महीने सैलरी मिलती है, लेकिन उसी कंपनी का मालिक बिना रोज ऑफिस आए भी पैसा कमाता रहता है। यही नियम इन्वेस्टमेंट्स पर भी लागू होता है। जिस व्यक्ति के पास रेंट पर दी हुई प्रॉपर्टी या स्टॉक्स होते हैं, उसे किराए या डिविडेंड से पैसा मिलता रहता है, भले ही वो काम कर रहा हो या नहीं। यही वो फर्क है जो कुछ लोगों को अमीर बनाता है और दूसरों को जीवन भर आर्थिक रूप से संघर्ष करने पर मजबूर करता है। अमीर लोग अपना समय बेचकर पैसे नहीं कमाते, बल्कि वे अपने पैसे को काम पर लगाकर और ज्यादा पैसे कमाते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स के टैक्स फायदे। अमीर लोग टैक्स सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। एक सामान्य कर्मचारी अपनी सैलरी पाने से पहले ही टैक्स भरता है, लेकिन बिजनेस का मालिक और इन्वेस्टर्स टैक्स को अलग तरीके से हैंडल करते हैं। एक कर्मचारी की सैलरी पर पहले टैक्स कटता है और फिर वो जो बचता है उससे अपने खर्च पूरे करता है। एक बिजनेस का मालिक पहले अपने बिजनेस में पैसा खर्च करता है और जो बचता है उस पर टैक्स देता है। इसका मतलब है कि एक बिजनेस का मालिक अपनी टैक्सेबल इनकम को कानूनी रूप से कम कर सकता है, क्योंकि वो अपने पैसे को पहले बिजनेस में री इन्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ एक कर्मचारी के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होता। यही वजह है कि अमीर लोग अपने पैसे को सिस्टम के अंदर रहकर समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि वे सिर्फ और ज्यादा मेहनत करें। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि अमीर लोग टैक्स को कानूनी रूप से कैसे कम करते हैं और फाइनेंशियल नियमों का उपयोग करके अपने एसेट्स कैसे सुरक्षित रखते हैं।